रही है मेरी? जी जी। हरगोविंद जी, ये जो हो रहा है इस सत्र के दौरान हमने देखा, पहले तो सदन के अंदर सुरक्षा में चूक हो जाती है, सुरक्षा में सेंधमारी होती है, जिसके बाद विपक्ष की बौखलाहट नजर आती है। सवाल बिल्कुल बनते हैं, सवाल विपक्ष के उठाना भी बनता है, लेकिन उन लोगों को जो सदन के अंदर सेंधमारी करने के लिए गए थे उनको ये कह देना कि ये नौजवान है और नौजवान जो है बेरोजगार है, इस वजह से ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, पहले तो आप उनके हितैषी मत बनिए। दूसरा ये होता है कि एक के बाद एक निलंबन की कार्रवाई हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिए और दर्शकों को भी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर कि क्या ये निलंबन की कार्रवाई ठीक है, और जो आज हुआ सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस तरह से उस पद की गरिमा को तार तार किया गया, क्या ये सही है? अगर आप अपनी बात भी रख रहे हैं या आप अपनी बात मनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांघ नहीं सकते आप। वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो भारत का संविधान एक सामान्य नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। जब कुछ सांसद चुन के जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। एक सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और जहां तक मेरा संविधान के अनुसार मानना है कि सभी सांसद वो समान सम्मान के हकदार हैं। अब विपक्षी सांसदों का उनके द्वारा किए गए कृत्य का मैं कहीं समर्थन नहीं करता, पहला। दूसरा, चाहे सभापति हो या सामान्य सांसद हो, विरोधी सांसद हो या सत्तारूढ़ दल के सांसद हो, क्या सदन के अंदर सबको सम्मान अलग अलग श्रेणी में मिलेगा? जब रमेश बिधूड़ी जी ने दानिश अली जी को भरी संसद में, वो वीडियो भी तो हमने देखे, पूरे विश्व में देखे, कटुआ का अपमानजनक शब्द कहे, तो दानिश अली एक सांसद होने के नाते उनके दिल पर क्या बीती होगी? अगर यही उनकी पीड़ा उपराष्ट्रपति महोदय उस समय इस पर अंकुश लगाते तो शायद आज ये पूरे देश को या पूरे विश्व को देखना न पड़ता और लोकतंत्र को ऐसा अपमानित ना होना पड़ता। रही बात कि संसद की घुसपैठ की आपने चर्चा की, देखिए दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी, घटना गंभीर थी या सामान्य थी? विपक्षी दल बोलते हैं सामान्य घटना थी, सत्ता पक्ष बोलता है गंभीर घटना थी। सत्ता पक्ष की बात को लेते हैं, घटना गंभीर थी है, सब मानते हैं गंभीर थी, अशोभनीय थी। अब आप और मैं सामान्य नागरिक होने के नाते कोई भी प्रश्न देश के गृह मंत्री से कर सकते हैं ना, उनकी जवाबदेही सामान्य नागरिक के प्रति है ना। तो वही तो संसद में जो सामान्य नागरिक के प्रतिनिधि गए, उन्होंने पूछना चाहा कि आप जवाब दीजिए, तो उसमें अहंकार क्यों? तो देखिए, दोनों तरफ से बजने वाली ये ताली, लोकतंत्र पर गाली, तो ये तो जनता अपमानित हो रही है ना, देश अपमानित हो रहा है, खाली सदन अपमानित थोड़ी हो रहा है। तो हर बात का खामियाजा जनता क्यों उठाए? संसद में सेंधमारी हुई, सरकार जवाबदेह है, सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार जवाबदेह है, तो आम आदमी को तो लेकिन सजा मिली ना, पब्लिक गैलरी बंद कर दी गई। आप तो सांसदों की बात को छोड़िए ना, आप और मैं सामान्य नागरिक हैं, हम सांसद नहीं हैं। हम गृह मंत्री जी से जाकर ये निवेदन कर सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ और क्या भविष्य में इस पर रोक लगेगी? तो मैं तो गृह मंत्री जी का इतना आदर करता हूं, वो हमें झट से उसका जवाब भी दे देंगे। तो यही विपक्षी सांसद पूछ रहे होंगे। हर चीज में, हर सत्र में, हर सत्र में बातों को बतंगड़ बनाना, डेमोक्रेसी को चकनाचूर करना आदत सी बन गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो है ना, वो देश के भविष्य के लिए और राजनीति के लिए बहुत ही आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस लौटूंगे आपके पास, हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, आपने बीजेपी को भी सुना है, कांग्रेस को भी सुना है। बीजेपी ये कह रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान अस्वीकार्य है, माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को।
कांग्रेस से कह रही है कि सदन के अंदर जो हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है। क्या पीठासीन जो उस वक्त धनखड़ साहब बैठे थे उनको देखना नहीं चाहिए, उनको समझना नहीं चाहिए लोकतंत्र के गले को क्यों घोटने की कोशिश हो रही है? आखिर देश में जनता किस तरह से इस पूरे वाक्य को समझे? देखिए, सबसे अपनी बात प्रारंभ करने से पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ मैं करेक्ट कर दूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि आजादी और संविधान ये कांग्रेस की देन थी। तो बंधु कृपया थोड़ा सा इतिहास में आप झांक लीजिए। आजादी और संविधान ये कांग्रेस की देन नहीं है। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर आप कुछ भी बोल देंगे। दूसरे, सदन के अंदर देखिए, चाहे सदन हो या सामान्य जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में जब भी किसी सामान्य व्यक्ति का भी प्रवेश होता है तो उसको अपने आचरण की ओर ध्यान रखना पड़ता है। कारण क्योंकि उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। ये टीवी, वीडियो या हाउस, अगर इसे आप कहीं भी देखिए, सामान्य जीवन में देखिए, आपको जो जनप्रतिनिधि हैं तो सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या है? सार्वजनिक जीवन का मतलब संन्यास से कठिन तपस्या है ये। उसमें आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं दरकिनार करनी होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का क्या है? अब देखिए ना, देश में नेताओं का तो निर्माण हो नहीं रहा। अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ मोदी की बात को, ये मूल अंतर को समझना होगा। नेता और जनप्रतिनिधि में अंतर क्या है? नेता का मतलब गांधी, वाजपेयी, जेपी, बालासाहेब, ये नेता। अब जनप्रतिनिधि का मतलब काउंसलर, एमएलए, एमपी या अगर जो मिनिस्टर है वो। तो अब जनप्रतिनिधि एक वोटों के मायाजाल से चुनकर आ सकता है, लेकिन नेता तो दिलों के मायाजाल से निकल कर आता है ना। अब दुर्भाग्य क्या है कि नई पीढ़ी में नेता का निर्माण तो नहीं हो नहीं रहा। धड़ल्ले से वो फैक्ट्री जनप्रतिनिधियों का निर्माण कर रही है। तो लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा इसकी कल्पना तो की जा सकती है। ठीक है, अमित तिवारी जी, लोकतंत्र में हर किसी के बोलने का अधिकार है। वोट बैंक को हथियाने का काम किया जाता है। ठीक है, गोविंद अरोड़ा जी, ये निलंबन करने सुनिए, लाल बहादुर जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सुनिए। प्लीज एक आखिरी कमेंट मुझे लेना है अरोड़ा जी से, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरोड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जिस आपातकाल के विषय में हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, देखिए ये वही तो विचारधारा है कि जिसने उस आपातकाल के विरोध में अनेकों कुर्बानियां दी। लोग तो केवल सुनते होंगे, उन्होंने तो कुर्बानियां दी। और इस पीढ़ी में शासन में जो लोग हैं उनका तो राजनीतिक उदय शायद इसी आपातकाल से हुआ। तो अपेक्षा ये थी कि वो विचारधारा जब सत्तारूढ़ होगी तो कम से कम वो तो उस आपातकाल का अनुसरण नहीं करेगी। और यदि वो भी उसी ठहरने पर चलकर और उदाहरण ये देंगे कि आपने 2 गोली मारी थी, हम तो एक ही मार रहे हैं, तो ये किस श्रेणी में गिना जाएगा? तो अपेक्षा उनसे लोकतंत्र को अच्छे ढंग से चलाने की थी, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उस विचारधारा ने कुर्बानियां दी। चलिए ठीक है, और देश में क्या कुछ हो रहा है इसका जवाब 2024 में आम जनता जो है वो